और फोर्थ नंबर प्लेस कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि हमको एक कर्व का इक्वेशन दे दिया है, x इक्वल्स टू a cos थीटा, ठीक है, और सॉरी a cos थीटा प्लस a sin थीटा, ठीक है, और y इक्वल्स टू दे दिया है a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, ठीक है। ये कोई कर्व दे दिया है, ये कोई कर्व हमको दे दिया है। बोल रहा है इस कर्व पर, जैसे सपोज ये कर्व मान लेते हैं हम, ये है, इसको अगर हम ग्राफ तुमको समझा लें, मान लीजिए ये कर्व है जो इसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन ये है, ठीक है। तो इस कर्व पे कोई नॉर्मल होगा, ठीक है। सपोज हम मान लीजिए वो नॉर्मल ये होगा, ठीक है, नॉर्मल तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा ना। मान लीजिए ये कोई एक नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, मान लो ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन का यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, ये वाला डिस्टेंस, इसको हमको क्या दिखाना है, इसको हमको प्रूव करना है कि ये थीटा पे डिपेंड कांस्टेंट होगा, नॉट ये डिस्टेंस को क्या दिखाना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये प्रूव करना है कि ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस होगा इस नॉर्मल का, ये नॉर्मल है, इसका ओरिजिन से ये डिस्टेंस होगा वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये थीटा क्या है, वेरिएबल है, थीटा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। थीटा वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा कोई पॉइंट है ना। तो इंडिया इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कांस्टेंट दिखाना है, वो डिपेंड नहीं करे, डिपेंड मतलब एक्स वाई पे डिपेंड ना करे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, आखिर उस नॉर्मल का क्या इक्वेशन होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 11th क्लास का कंसेप्ट याद करो कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे। किसी पॉइंट से सपोज पी एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये कोई एक लाइन है, इसका जिसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हमको इससे इसका डिस्टेंस निकालना है, ये पी एल मान लो दिस इज एल, अगर हमको पी एल निकालना हो और हमको एक पॉइंट दिया हो और वो लाइन का हमको इक्वेशन पता हो, तो कैसे निकालते थे, तो इसका लेंथ पी एल कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे चेक करना है, दिस इज एक्स वाई, ठीक है, जिस पॉइंट पे चेक करना है उसको यहाँ पे रख दो, मतलब x के जगह पे x1 और y के जगह पे प्लस सी बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ इसका a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला का पुट करके हम लोग, ठीक है, क्या निकालते हैं, डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपल है, जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ वहां x के जगह जो पॉइंट पे निकाले, x के जगह पे वो पॉइंट क्या करना है, रख देना है, और बाय और इसका एक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये 11th फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमसे किससे डिस्टेंस पूछ रहा है, नॉर्मल से, और वो और पॉइंट क्या है, ओरिजिन, पॉइंट क्या है, ओरिजिन, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। तो पूछ रहा है सपोज दैट मान लो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो नॉर्मल का इक्वेशन हमको पता है क्या, नहीं, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल से नॉर्मल का क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन। नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो, तो किस पॉइंट पे, थीटा पॉइंट पे, किस पॉइंट पे पूछ रहा है, किस पॉइंट पे पूछ रहा है, थीटा, किस पॉइंट पे पूछ रहा है, थीटा, क्योंकि नॉर्मल आखिर किसी पॉइंट पे होगा ना, किस पॉइंट पे, थीटा। तो चलो, तो x इक्वल्स टू दिया हुआ है a cos थीटा और प्लस a sin थीटा, इसको क्या करेंगे, थीटा के स्क्वायर पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से dx अपॉन डी थीटा निकलेगा, फिर इसको थीटा के स्क्वायर में डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से dy अपॉन डी थीटा निकलेगा। हमको निकालना क्या है, dy अपॉन dx, स्लोप निकालना पड़ेगा ना पहले, तो dy अपॉन dx जो निकालेंगे किसका स्लोप निकलेगा, टेंजेंट का। तो हमको पहले हम वहां से किसका स्लोप निकालेंगे, नॉर्मल का, और टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा, फिर पॉइंट तो पता है, ठीक है, वहां से निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलो, तो क्या बोल रहे थे, हाँ, इसको थीटा स्क्वायर में डिफरेंशिएट करो, तो dx अपॉन dt, तो ये हो गया a कांस्टेंट cos थीटा डिफरेंशिएट माइनस sin थीटा प्लस a कांस्टेंट sin थीटा का डिफरेंशिएट cos थीटा। तो y इक्वल्स टू क्या है, a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा। यहाँ से तुम निकालो dy अपॉन a sin थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो गया, cos थीटा, ठीक है।
अब यहाँ देखो ए, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ तुमको लगाना पड़ेगा u इंटू v। क्या लगाना पड़ेगा? u इंटू v लगाओ। तो u इंटू v लगाओ तो थीटा को छोड़े cos थीटा का करेंगे तो माइनस sin थीटा, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना, प्लस फिर cos थीटा को छोड़ो और थीटा करेंगे कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। इसको ब्रैकेट को तोड़ दो। पैसा नहीं मिलेगा बोलो मोबाइल ये cos थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा sin थीटा माइनस a cos थीटा। देखो ये से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो dy बाई डी थीटा क्या निकल गया मेरा? dy अपॉन डी थीटा क्या निकल गया? a थीटा sin थीटा। क्या निकल गया? a थीटा एक फ्रिक्शन 2। अब क्या करो? 2 को 1 से क्या करो? डिवाइड कर दो, तो वहां से निकल जाएगा dy बाय dx। dy बाय dx इज नथिंग, इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या x से निकलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो उतारो इसको। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है, एक यहाँ पे थीटा छूट गया, यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा है, ठीक है, तो यहाँ थीटा होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? a थीटा sin थीटा। क्या हो जाएगा? a थीटा sin थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुमको लगाना पड़ेगा u इंटू v। क्या लगाना पड़ेगा? u इंटू v। अब इसके लिए क्या है? ये u ये v, तो u को छोड़े इसको कि sin थीटा का डिफरेंशिएट क्या आ गया? cos थीटा। ठीक है, फिर प्लस का साइन दिए, ठीक है, फिर किसको छोड़े? sin थीटा को छोड़ो और थीटा का डिफरेंशिएट क्या आ गया? 1। ठीक है, तो आप जब ब्रैकेट तोड़ेंगे, जब ब्रैकेट को स्प्लिट अप करेंगे तो ये a, जब इसको अंदर फेंकेंगे तो a sin थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आएगा प्लस a sin थीटा और यहाँ माइनस sin थीटा, वो उससे कैंसिल हो जाता है। क्या क्या बच जाएगा? dx अपॉन dt क्या आ जाएगा? a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा। इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब सही कर लेना। अब क्या करेंगे हम? 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो वहां से क्या निकलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और फिर हम उसके बाद निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तब जाके इक्वेशन निकालेंगे। अरे हला नहीं, तो अब हम प्ले कर दिया। चलो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को डिवाइड दे देंगे इक्वेशन 1 से, तो LHS को LHS से डिवाइड दो, RHS को RHS से। तो LHS क्या था इक्वेशन 2 का? dy अपॉन d थीटा, और इक्वेशन 1 का LHS क्या निकाले थे? dx अपॉन d थीटा। और dy अपॉन d थीटा क्या वैल्यू निकाले थे? बोलना। dy अपॉन d थीटा क्या निकाले थे? a cos थीटा माइनस a cos थीटा माइनस a। पागल हो गए क्या? पूरे dy बाय डी थीटा क्या निकाले? sin थीटा। और dx अपॉन d थीटा क्या निकाले? a थीटा cos थीटा। क्या निकाले थे? a थीटा cos थीटा। ये रिजल्ट निकाले थे। तो a कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो गया? tan थीटा। और यहाँ से d थीटा भी कैंसिल। ये किसका वैल्यू निकल गया? dy बाय dx। तो dy बाय dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? tan थीटा। ये निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? फॉर्मूला -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? tan थीटा। कितना है? tan थीटा। तो ये निकल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पॉइंट क्या होगा? x और y, x और y। तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x, y पे। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब पॉइंट में बस क्या है? एट x, y। ठीक है, तो जब एक पॉइंट से, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x, y। फॉर्मूला क्या था? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का क्या फॉर्मूला था? कोई फॉर्मूला नहीं याद है। ये तो स्ट्रेट लाइन का भी अगर इक्वेशन का फॉर्मूला तो कोई याद है तो वहां से भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो जब एक पॉइंट से पास करता है और स्लोप अगर m है तो फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1, ठीक है, इक्वल्स टू स्लोप। यहाँ किसका स्लोप देंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये ध्यान है कि यहाँ पे y1 x1 के यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट रखेंगे? नॉट 0 0 से तो दूसरा डिस्टेंस निकालना, वो पॉइंट नहीं रखेंगे। वो पॉइंट जो दिया हुआ है, पॉइंट आपको दिया हुआ है ना, x का वैल्यू और y का वैल्यू, वो पॉइंट रखेंगे। वो पॉइंट काम करेगा x1, y1 का। ठीक है, वो किसका काम करेगा? x1, y1 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम y1 के यहाँ पे रखेंगे y का जो वैल्यू था। ठीक है, वो काम करेगा y1 का, क्योंकि हम कोई भी जब क्वेश्चन मानते थे पहले हम लोग क्या करते थे? कर्व पे हम एक पॉइंट मानते थे कि लेट x1, y1 को एक पॉइंट है जो कि उस कर्व पे लाई कर रहा है। फिर वो जो पॉइंट हम मानते थे वो उस कर्व को क्या करता था? सेटिस्फाई करता था।
तो जब उसका आपको सेटिस्फाई कराएंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा x1 और y की जगह क्या आ जाएगा y1। तो ये यहाँ पे x1 y1 का कौन सा वैल्यू रखेंगे, वो जो क्वेश्चन में x और y का वैल्यू दिया हुआ है। तो y का क्या वैल्यू था बोलो तो, वो A y1 sin का थीटा a sin थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा काम कर दिया किसका, y1 का। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकाल लेते हैं, -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, और x का तो x ही रहेगा, और x1 की जगह कौन सा वैल्यू रखेंगे, x का जो वैल्यू दिया हुआ था। तो x का क्या वैल्यू था, ए कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, ब्रैकेट अगला स्टेप में तो a cos थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज और फिर से ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और यहाँ से मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। तब जाके जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलेगा उससे ओरिजिन का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और ये दिखाना है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब ये डिपेंडेंट नहीं होगा इस वाई पे। ठीक है, तो माइनस वाई, तो ये क्या हो गया, माइनस ए साइन थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा कॉस थीटा, इधर भी सॉल्व करो। ठीक है, तो -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो ये x माइनस ए कॉस, ब्रैकेट तोड़ दो, तो माइनस ए कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम और इसको और सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, tan थीटा के यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्या लिखते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये बहुत लेंदी इक्वेशन है, तो हो जाएगा, है कि नहीं। तो tan थीटा और सॉल्व करो, tan थीटा इधर पे लिखो, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो y माइनस ए साइन थीटा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, a थीटा cos थीटा। ठीक है, और देखो tan थीटा जब sin थीटा अपन cos थीटा रखेंगे तो sin थीटा नीचे और cos थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या हो गया, माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू x माइनस ए कॉस थीटा और माइनस ए थीटा साइन थीटा। अब क्या करो, इस साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दो पूरा से, और कॉस को इस पूरा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करो, फिर अरेंज भी करना है, थोड़ा इक्वेशन बड़ा है इसे ध्यान से देखो, और बड़ा मत, माइनस ए सबसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, यहाँ हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर यहाँ हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा cos थीटा, इधर मल्टीप्लाई कर दी साइन से। अब क्या करना है, इस इधर में सबको cos से मल्टीप्लाई करना है, करेंगे तो होगा माइनस एक्स cos थीटा होगा, और फिर माइनस माइनस प्लस ए cos स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस माइनस फिर से प्लस ए थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, अगर तुम ध्यान दो, ए थीटा cos थीटा साइन थीटा इधर भी है और इधर भी है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में इसको इधर लेते आओ, और दोनों से एक कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो प्लस को उतारो, अब छोटा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्या करना है, अब इस x को इधर भेज दो, तो ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो x cos थीटा हो गया, और ये तो प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा y साइन थीटा। ठीक है, और ये माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, इसको भी इधर लेते हो, ये प्लस में इधर आया तो माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा, जीरो, इधर क्या बचा, जीरो। ठीक है, तो x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, अब इसमें तो माइनस ए क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब इसका लिए कितना आ गया, 1। तो मेरा इक्वेशन क्या निकल गया, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। ये निकल गया मेरा क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अब हमको ये प्रूव करना, इस इक्वेशन से ओरिजिन का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी तुरंत फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला को अप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ना अब हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, ओरिजिन मतलब एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, 0 0। तो कैसे कैसे बताते हैं, अच्छा यहाँ पे ये ए का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, बी का, है कि नहीं, मतलब ये x का कोएफिशिएंट हुआ, ये y का कोएफिशिएंट हुआ, और ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि x के जगह पे 0 रखना है। ठीक है, फॉर्मूला में क्या बताए थे, कैसे निकल, सपोज ये पॉइंट है पी एक्स y,
है कि नहीं, बताया था ना ये x1 y1 को एक पॉइंट है, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो इसके हमको इसका क्या निकालना है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है। क्या फॉर्मूला बताए थे कि ये पॉइंट को ये x की जगह पे x1 रखेंगे और y की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे y1। तो क्या फॉर्मूला निकलेगा ax1 प्लस by1 अपॉन c बटे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेगा तो यहाँ x1 y1 की जगह क्या होगा 0 0, क्या होगा 0 0। तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, तो कुछ इस तरह से निकलेगा। तो ये हो जाएगा 0 इंटू कॉस थीटा, x की जगह पे 0 रख देना, y की जगह पे भी जब 0 रखेंगे 0 इंटू साइन थीटा माइनस a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का अंडर रूट। तो x का कोफिशिएंट क्या है cos, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और y का कितना sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये तो 0 0 हो गया और इसका वाले कितना आ गया 1, तो आंसर कितना आ गया माइनस a। देखो ये किसी पे डिपेंड है, ना ही थीटा पे डिपेंड है और ना ही x पे डिपेंड है, कोई वेरिएबल नहीं है। तो मतलब ये हो गया कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट हो गया। इतना